मुकुंदपुर बुराड़ी विकसित भारत संकल्प रैली में मनोज तिवारी पहुंच करके वहां के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर और मनोज तिवारी और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर अपनी बात को रखा। और वहीं लोगों क्षेत्रवासियों को, क्योंकि मनोज तिवारी की लोकसभा सीट के इलाके में आता है, और वहां के लोगों को जो है मनोज तिवारी ने बहुत सारे योजनाओं का लाभ दिया और नारियल फोड़ करके वहाँ का जो है उद्घाटन किया गया कि वो बगल में एक पार्क बनाने की बात, तमाम योजनाएं जो है वहाँ पे अपने फंड से देने का वादा किया मनोज तिवारी ने। और गुलाब सिंह राठौर जो है अपने वार्ड में ये रैली करके, संकल्प रैली करके जो है लोगों को जो है काफ़ी योजनाओं का लाभ दिया। और वहीं लोगों से कहा कि जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे अपनी सभी के कामों को लेकर के हम खरे उतरेंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनके ऊपर तंज कसते हुए कहा कि जिन कामों को विधायक जी को करना चाहिए वो हम सांसद मनोज तिवारी की भैया के फंड से लेकर के अब जो है मुझे खुद कराना पड़ रहा है। तो मैं विधायक जी से कहना चाहूँगा कि जो है वीडियो रील बनाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन हम वीडियो रील वाले नहीं हैं। हम कहते हैं जो करते हैं। मोदी जी का जो सपना है, रेखा गुप्ता जी का जो सपना है कि दिल्ली को सुरक्षित और जो है वो सारी चीज़ें दी जाएंगी और दिल्ली को साफ सुथरी बनाई जाएगी, इसकी हमारी संकल्प है। और विकसित भारत हमारा संकल्प है और देश दुनिया के जो है हमारा जो संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, हम उसको लेकर के जो है रेखा गुप्ता जी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और मनोज भैया का धन्यवाद करते हैं जो आकर के यहाँ पे तमाम योजनाओं को हम लोगों को दिया और यहाँ की कॉलोनी वालों को लाभ मिलेगा। दिल्ली हलचल न्यूज, गौतम तिवारी। बताया और कई योजनाएं जो अब आने वाली है उसका उद्घाटन हुआ। किस तरीके से यहाँ की जनता का जीवन बदलने वाला है? देखिए, जनता ही मालिक है हमारे लिए। तो हम हर साल, एक साल पूरा होने पे जनता को हिसाब किताब देते हैं। ये विकसित भारत संकल्प सम्मेलन है। हम जो पीछे का हिसाब किताब है वो लोगों को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जनता मालिक है हमारे लिए और इसी जनता के आशीर्वाद से हम 2047 तक विकसित भारत होने का नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न साकार होते देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की कोशिश अभी तक जो भी है हम उससे संतुष्ट नहीं है। हम मतलब नरेंद्र मोदी जी स्वयं उससे संतुष्ट नहीं, इसलिए वो कहते हैं अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म आनी बाकी है। तो फिर भी जनता को बताते चलना जरूरी है, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इतने बड़े बड़े काम जनता को जाएगा तो जो आज फेक नैरेटिव चला रहे हैं, जो लोग फेक न्यूज चला रहे हैं, आज देख रहे होंगे आप, जो चुनाव में जनता जिनको हरा दे रही है वो लोग सड़कों पर आंदोलन करना चाहते हैं। भाई, देश सड़कों पे आंदोलन समय समय पे होता है, लेकिन अगर आप लोकतंत्र को हराना चाहते हो, जनता वोट कर रही है, वहां आप वोट नहीं पा रहे हो तो जनता को गाली दे रहे हो। इसलिए हम ये सारी जानकारियां बता रहे हैं और आगे की योजनाओं को जनता के सुझाव से आगे बढ़ा रहे हैं। योजनाओं की बात आती है, विकास की बात आती है तो बुराड़ी की जनता 100 फुटा रोड की तरफ देखती है। कब वो जो दिक्कतें हैं वो दूर हो पाएंगी? मैं पीछे भी आपसे बोला हूँ, 100 फुटा रोड मुश्किल से 2-2.5 महीने का और है। अब हम उसको बराबर करना शुरू कर दिए हैं। रोड को बराबर करने का, जिससे पानी न लगे, टेंडर हो चुका है और उसको बराबर करने के बाद उसको पक्कीकरण कर देंगे। तो मैं पहले भी 4 महीने का समय मांगा था आपसे, मीडिया से मैंने बताया था कोई 15 दिन पहले, और वही 4-4.5 महीने में हम लोग इस कार्य को कर देंगे। जो भी डिले हुआ है वो सीवर में गड़बड़ी के कारण हुआ, जो पिछली सरकार ने किया। हमने सीवर का काम पूरा कर लिया है, अब उसको बराबर करके रोड बना रहे हैं और हम गलियों में भी सीवर और पानी के जमाव को, सीवर ठीक करना, पानी के जमाव को हटाना, साफ पानी देना, पुरानी पाइपों को बदलना, सबका नाली बनाना, ये सब कार्य को हम इस जो रेखा गुप्ता की सरकार बनी है इसी 5 साल में करके बुराड़ी को ईज ऑफ लिविंग का एक सुंदर स्थान बनाएंगे। मानसून में जलभराव नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाता है। देखिए, ये हमारे सरकार आने के बाद दूसरा मानसून है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जल जमाव न हो और ना के बराबर ही होगी।
लेकिन हम 100% इस बार, लेकिन ये 2026 के बाद 27 में जल जमाव बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इस बार भी हम ऑलमोस्ट कोशिश में हैं कि जल जमाव ना हो, लेकिन इस बार थोड़ा जनता को सावधान। राठौर जी, आज विकसित भारत संकल्प करके आपने यहाँ पे जो है मनोज तिवारी जी आए और काफी कुछ जो है आपने उनसे मांगा, क्या कहेंगे? देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि देश के अंदर जिस तरह से पिछले 12 साल में नए नए प्रकार के आयाम जो है ना स्थापित किए जा रहे हैं, और एक कहते ना कि उस ग्राउंड का जिस व्यक्ति को कभी उम्मीद भी ना हो कि मेरे बारे में चिंता होगी, वहाँ से लेकर के और ऊपर तक के लोगों के लिए चिंता की जा रही हो। इस 12 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो तमाम यूआर रोड रहे हों, चाहे एक्सप्रेस रोड रहे हों, चाहे मेट्रो रही हो, चाहे तमाम ऐसे ट्रेनों का नए नवीनीकरण रहा हो, चाहे मुद्रा लोन रहा हो, चाहे गरीबों के लिए अलग से सुकन्या योजना हो, यानी विभिन्न प्रकार से किसान से लेके युवा से लेके महिलाओं से लेकर के युवा, मतलब तमाम लोगों के लिए जो काम किए गए, क्यों ना उस बात को जनता के बीच में ले जा करके लोगों से इस बात पर चर्चा की जाए, लोगों को बताया जाए। और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के लिए यहाँ पर उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर आए, उन्होंने तमाम विषय यहाँ पर रखा। लेकिन मैं भी अपने क्षेत्रवासियों के लिए किए गए कार्यों को भी आज मैंने यहीं से उद्घाटन कराया, और बहुत सारी चीज़ें उनसे हमने डिमांड भी की जो यहाँ के लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि उनसे वो तमाम चीज़ें हम पूरा करा पाएंगे, क्योंकि प्रतिनिधि का काम ही केवल है कि जनता के हितों के लिए निरंतर कार्य करते रहें।